तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन आपका होता क्या है, वह चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस यानी कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक ऐसा फेनोमेनन जिसमें न्यू सब्सटेंस क्या हो, फॉर्म हो, ऑब्टेन हो, बने। ठीक है, नया सब्सटेंस बने। नया सब्सटेंस बनेगा तो उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, नया ही होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। या इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, एक ऐसा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाएगा जिसमें न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, यानी कि नया सब्सटेंस जो होगा नए प्रॉपर्टी के साथ नए सब्सटेंस का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। यानी कि a process or phenomenon is said to be chemical reaction in which a new substance formed with new property. जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि कार्बन है, कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन। अब यहां पे गौर कीजिएगा, कार्बन क्या है, एज ए फ्यूल के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं, और ऑक्सीजन क्या है, फ्यूल को जलाने वाला। यह फ्यूल है और यह फ्यूल को जलाने वाला, यह दोनों मिल गया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी कि अगर आग लगे, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे दे दीजिए, आग बुझ जाएगा। यह खुद फ्यूल, यह क्या है, फ्यूल। ऑक्सीजन आग को भड़काने वाला, यानी आग लग गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे डाल दो, बुझ जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल, यानी इसका जो प्रॉपर्टी जो था वह बिल्कुल इस दोनों के प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या हो गया, अलग हो गया। यानी नए प्रॉपर्टी के साथ नया सब्सटेंस बन गया। तो ऐसे प्रोसेस को इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है, यह भी एक फ्यूल ही है। ऑक्सीजन क्या है, उस फ्यूल को जलाने वाला। यह दोनों मिला तो बन गया वाटर। वाटर क्या है, आग को बुझाने वाला। देखो नया प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, आपका फ्यूल है। ऑक्सीजन क्या है, उस फ्यूल को जलाने वाला, बर्निंग करने वाला। फिर वाटर क्या है, उस आग को बुझाने वाला। तो नया प्रॉपर्टी, इस यह जो प्रोडक्ट है, यह जो बना नया सब्सटेंस जो बना, इस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जो हो गया इस दोनों से बिल्कुल ही अलग हो गया। इस दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसका प्रॉपर्टी। तो ऐसा प्रोसेस या ऐसा फेनोमेनन वह केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। या क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है नए प्रॉपर्टी के साथ, जो कि डिपेंड नहीं होता है किस पे, रिएक्टेंट पे। एक चीज याद रखिएगा, दो तरह
इसमें जो देखे कि यह और यह वन पार्ट, दूसरा और तीसरा, तीनों का मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। या जो सेकेंड पार्ट एरो है, इसका मीनिंग है कि यह एरो का देखिए, यह साइन इधर जा रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट, यानी लेफ्ट वाला जो बन रहा है, लेफ्ट जो है वह राइट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कहने का मतलब रिएक्टेंट जो है वह क्या दे रहा है? ये थर्ड पार्ट वाले को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट को दे रहा है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट को दे रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्टेंट जो है वह किसको दे रहा है? प्रोडक्ट को दे रहा है। यानी कि रिएक्टेंट जो है जो सब्सटेंस को बना रहा है। ठीक है, तो तीन पार्ट, लेफ्ट साइड एरो के लेफ्ट साइड जो है वह रिएक्टेंट कहलाएगा। रिएक्टेंट में क्या होता है? रिएक्टेंट कंबाइन होता है। ठीक है, और एरो मतलब वह लेफ्ट से राइट में कॉम्बिनेशन हो रहा है। फिर थर्ड नंबर जो हो रहा है, यानी कि आपका एरो के राइट साइड में वह क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अब जो हम लोग देखेंगे कि फैक्ट अबाउट केमिकल रिएक्शन, फैक्ट अबाउट केमिकल रिएक्शन, इसका क्या क्या फैक्ट है वह चीज हम लोग देखने वाले हैं। पहला फैक्ट कि एरो के जो लेफ्ट साइड होता है वह क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा। यानी कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? अकर करता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में वो भाग लेता है, उसी के वजह से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। यानी कि इस तरह भी बोल सकते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन करने के लिए वह यानी फैक्टर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। यानी फर्स्ट नंबर, the substance which take part in chemical reaction is called reactant. Yeah, in other words, a substance is said to be reactant, कि एक ऐसा सब्सटेंस जो है वह रिएक्टेंट कहलाएगा। कब? which is responsible for production of प्रोडक्ट, क्या कह सकता है? या कह सकता है ऐसे, प्रोडक्ट न करके प्रोडक्शन ऑफ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस व रिएक्टेंट कहलाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, यानी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के प्रोडक्शन के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा?
रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो यह जो आपका रिजल्ट आया कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बनाने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। 10 यहां इस तरह से कह सकते हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पॉन्सिबल thus कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। देखिए, समझना है कि रिएक्टेंट क्या है। जैसे समझो, यानी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को रिएक्टेंट बोलते हैं। या एरो के लेफ्ट साइड में जो है, जो आपका सब्सटेंस होगा वही रिएक्टेंट होगा। या जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वह जो है क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। दैट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन ही पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन को बनाने के लिए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। एरो की लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कौन है? तो कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? आपका रिएक्टेंट हो जाएगा। अब जो है सेकेंड नंबर, हम लोग प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के बारे में कहा कि याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन का जो फैक्टर है वह दो चीज, एक रिएक्टेंट, दूसरा आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि द substance which is formed during chemical reaction, as a result is called प्रोडक्ट। तो वह क्या कहलाता है? वह प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्या है? यह प्रोडक्ट कहलाता है। यह क्या है? प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे अनदर हम लोग लेते हैं तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिव्स क्या दिया भाई? तो वह वाटर बना दिया। तो यह जो वाटर है यही आपका क्या है? प्रोडक्ट है। यह वाटर क्या है? यही आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो यानी प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? कि नया सब्सटेंस जो होता है वह याद रखिएगा कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एज ए रिजल्ट के रूप में, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। नोट पॉइंट में याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है वह रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से डिफर करता है, वह अलग होता है। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट is always differ from reactant,
हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी जो होता है, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी जो होता है, हमेशा डिफर होता है। वह हमेशा डिफर होगा, अलग होगा। कहां, किससे? रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से, यानी फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से लिख लीजिए, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि प्रॉपर्टी जो होता है, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी, हमेशा वह डिफर करेगा प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट से। वह अलग प्रॉपर्टी वाला ही होगा। जैसे यहां पे देख लीजिए, यह कार्बन आपका फ्यूल, ऑक्सीजन उस फ्यूल को जलाने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड जो न्यू प्रोडक्ट जो बना, इसका जो प्रॉपर्टी, या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रॉपर्टी, आग को बुझाने के लिए, ठीक है, यह खुद फ्यूल है, यह जलेगा, यह जलाएगा, लेकिन यह बुझाएगा। यह देखिए, यह जलेगा, जलाएगा, बुझाएगा, कितना डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला हो गया। ठीक है, तो हम लोग हमेशा याद रखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है हमेशा वह डिफर करेगा कहां से? प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट से। अब हम लोग देखेंगे कि कोई रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन है कि केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, इसको जानने के लिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग लेबोरेटरी में मैग्नीशियम जो होता है वह सिल्वर व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, जो कि रिबन के रूप में या वायर के रूप में आपके लैब में होगा। ठीक है, आप उसको ले लीजिएगा। वह क्या होता है, एयर में ही स्लो रिएक्शन के कारण वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का उस पर परत चढ़ा रहता है। तो क्या करना है, सैंड पेपर से उसको रब करना है। इस तरह से आप लोग क्या कर लीजिएगा, रब कर लीजिएगा, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत होगा उसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर, वह हट जाएगा। अब प्योर वह क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, उसको हम लोग एयर के प्रेजेंट में ही हम लोग बर्न करते हैं। जैसे ही बर्न करेंगे तो एक व्हाइट कलर का, यानी कि डेजलिंग आपका लाइट वाला, डेजलिंग लाइट यानी कि बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस लाइट जो होगा, जिससे फुलझड़ी आप लोग देखे होंगे, जो क्रैकर जो होता है दीपावली में जो 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 छोड़ा जाता है। ठीक है, तो वह जब जलता है एकदम ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस लाइट होता है उसका। ठीक है, तो उसको वह लाइट जो है हमारे आई के लिए हार्मफुल भी होता है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही रहना है। तो उसको अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब जलाते हैं तो वह व्हाइट कलर का पाउडर टाइप में जो होता है वह आपका प्रोडक्ट के रूप में बच जाता है। और लॉट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे क्या देखना है, मैग्नीशियम जो है जलने वाला पार्ट है, लेकिन वही मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर से जलाइए वह जलेगा ही नहीं, यानी कि सेम अलग प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो केमिकल रिएक्शन का जो पहचान है वह पहचान यह है कि अगर न्यू सब्सटेंस बन रहा है एक, और दूसरा क्या देखिए कि कलर भी जो है आपका वह चेंज हो गया। वह किस कलर का था, मैग्नीशियम आपका वह व्हाइट सिल्वर कलर का था, और यह व्हाइट कलर का पाउडर हो, व्हाइट कलर का हो गया एक। या दूसरा टेम्परेचर, जो हीट जो है वह बहुत ज्यादा, वह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जैसे ही वह मिला लाइट के साथ, लाइटनिंग किया, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस लाइटनिंग किया विथ हीट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी का इमिटेशन हो रहा है, इमिट कर रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है, तो एनर्जी भी एक फैक्टर हो गया। तो यह सारा जो है आपका पहचान है केमिकल रिएक्शन का। क्या क्या कि हीट का जो अगर इन्वॉल्विंग हो रहा है, या तो इमिट हो रहा है या तो एब्जॉर्ब हो रहा है, दोनों कंडीशन हो सकता है। ठीक है, एक या दूसरा आपका कि कलर भी चेंज हो सकता है। तीसरा आपका क्या कि न्यू सब्सटेंस बन रहा है अलग प्रॉपर्टी वाला। तो यह सारा क्या है, यह पहचान है किसके लिए, केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए। तो अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे केमिकल रिएक्शन का, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स
characteristics or merit of chemical reaction। एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट बोलेगा प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन आप कीजिए। अब देखिए इसको पूछा एग्जाम में कैसे पूछेगा, या तो प्रॉपर्टी बोलेगा केमिकल रिएक्शन का लिखिए, या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेगा, या मेरिट बोलेगा। याद रखिएगा तीनों का सेम मीनिंग होता है, गुण। प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, तीनों का सेम मीनिंग। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या मेरिट्स है, यहां पे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी गैस का इमिटेशन होता है। ठीक है, सारे केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी में देख रहे हैं कि गैस का इवोल्यूशन होता है, दैट मीन्स वह केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड नंबर जो है आपका की फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिट बन रहा है। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जब इस तरह समझिए, समझने के लिए कि कोई कीचड़ को थोड़ा सा ले लेंगे, मिट्टी वाला जो कीचड़ होता है, और उसको पानी में एकदम पूरे घोल दो, उसके बाद देखोगे कि धीरे नीचे गाद टाइप में वो बैठ जाता है, हट जाता है ना, तो वह जो बैठा हुआ पार्ट है वही है प्रेसिपिटेट, कह सकते हैं उसी को प्रेसिपिटेट। ठीक है, जबकि यह फिजिकल फेनोमेनन है, लेकिन हम आप लोग को यह चीज समझा रहे हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिट बन रहा है, अगर किसी में प्रेसिपिटेट बन रहा है दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन। यह याद रखिएगा, सारे केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। और यह देख रहे हैं कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स वह रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड नंबर देखिएगा कि आपका चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कि कलर में भी जो क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेंगे कि आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का होता है, यह याद रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वह ऑरेंज कलर का होता है। उसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर उससे पास करवा देते हैं तो वह ऑरेंज कलर से क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। एक या वह किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर। यहां पे देख रहे हैं कलर में भी चेंजिंग हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि कलर में भी चेंजिंग हो रहा है, दैट मीन्स वह कौन सा रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन। यह याद रखिएगा, सारे में ऐसा नहीं होता, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। फोर्थ नंबर आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। यह याद रखिएगा कि टेम्परेचर में भी आपका चेंजिंग होता है। जैसे आप लोग के घर में, यानी कि यह इंडिया में भी बिहार है, यहाँ की आपका यह उसको क्या बोलते हो, खैनी, तंबाकू बहुत कोई खाने वाला मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग चूना बनता है, खाने वाला जो चूना या पुताई वाला जो भी चूना है, उस चूना में क्या करते हो, जैसे ही हम लोग पानी डालते हैं तो खौलने लगता है, उबाल मारने लगता है ना, तो उस समय देखोगे, उसको छुओगे उस बर्तन को, देखना बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा।
इसका मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर जो है वह इमिट हो रहा, यानी कि हीट जो है वह इमिट हो रहा है। यह कोई जरूरी नहीं है सिर्फ इमिटेशन ही होगा, यह हमेशा याद रखिएगा। यह कोई जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ हीट का इमिटेशन होगा, हीट का एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब हीट का इमिटेशन या एब्जॉर्प्शन होगा तो टेम्परेचर में चेंजिंग होगा कि नहीं होगा? तो टेम्परेचर में चेंजिंग भी होगा। तो टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है, दैट मीन्स वह रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा? तो केमिकल रिएक्शन आपका होगा। अब जो है तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। यह पार्ट जो देख रहे हो चेंज इन स्टेट, यह फिजिकल फेनोमेनन भी है, केमिकल फेनोमेनन भी है। यह हमेशा याद रखिएगा कि केमिकल जहां पे जो देख रहे हो कि स्टेट में चेंजिंग फिजिकल भी होगा, केमिकल भी। केमिकल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में भी क्या होता है, यह आपका स्टेट में चेंजिंग हो जाता है। यह भी आपका, जैसे एक हम लोग एग्जांपल लेंगे कि वैक्स, मोमबत्ती आप लोग देखे होंगे, जब उसको जलाते हो लिक्विड के रूप में भी वह नीचे पिघलता है ना जी, हाँ, नीचे के रूप में गिरता, फिर वह गैसेस स्टेट में भी चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। वैक्स में क्या कार्बन है, ठीक है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, गैस के रूप में भी। जबकि वैक्स जो होता है वह सॉलिड फॉर्म होता है। वह क्या होता है? वह सॉलिड फॉर्म होता है। सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन में स्टेट में भी, केमिकल रिएक्शन के दरमियान स्टेट में भी चेंजिंग। अब जो है हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि जैसे फर्स्ट नंबर जो है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, कैसे गैस का इवोल्यूशन होता है, यह चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ हमेशा याद रखिएगा कि सारे केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन नहीं होता। यह गांठ बांध लीजिएगा, कुछ में होता है, कुछ में होता नहीं है। यानी कि some chemical reaction produce is producible is produce gas, see here, produce gas, but some are not, some are not, that is या thus here we noted that evolution of gas does not held in all chemical reaction, एग्जाम्पल। अब इसका हम लोग जो देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मगवाना के आप पूछ सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिंक और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिंक यानी कि जर्डन प्लस
H2SO4, H2SO4 जब यह रिएक्शन करता है, जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो यह आपका ZnSO4 प्लस H2 गैस देता है। ठीक है, यह गैस H2 है। इसका कैसे पता करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि लैब में इसको तैयार करते हैं। कैसे तैयार करेंगे, एक बीकर ले लिए, इस बीकर में H2SO4 हम लोग डाल देते हैं। या क्या है, H2SO4। ठीक है, इसमें कुछ जो है हम लोग गिरा देते हैं, वह क्या, Zn। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कुछ गैस जो है वह इवॉल्व होता है। हम लोग इसको क्या करते हैं, कैसे पता करेंगे कि यह गैस है, कि दूसरे बीकर में हम लोग इस तरह से, एक बीकर में केवल क्या कर लिए, पानी वाटर डाल दिए, ठीक है, या इसको हटा के डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं कि यहां से पाइप के थ्रू यह जो गैस निकल रहा है, यहां पे हम लोग इसको जलाते हैं। इसको क्या करते हैं, जलाते हैं। तो यहां पे जब हम लोग जलाएंगे तो एक पॉप साउंड में, यानी कि एकदम पॉप साउंड किसको बोलते हैं, जिसे रॉकेट सबके का आवाज देखे हो ना, हाँ, वहां पे हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में यूज होता है। तो बहुत ज्यादा कर्कश टाइप में जो आवाज होगा, पॉप साउंड उसको बोल देंगे। पॉप साउंड के साथ वह जलना स्टार्ट करता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि वह जो गैस है, जो पॉप साउंड के साथ वह जल रहा है, वह गैस कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। यानी कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, या सिर्फ हम पता किए कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम जो और वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी आपका जो होता है वह एनर्जी के रूप में भी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। ठीक है, एक चीज यह। अब यहां पे देखिए दूसरा अनदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में, जिस कोयला वगैरह जो होता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है ना जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका देता है। तो वहां पे भी हम लोग देखते हैं कि गैस का इवोल्यूशन आपका हो रहा है। यानी कि अनदर एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्साइड गैस के रूप में। यानी कि यहां पे देख ले रहे हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वह प्रोड्यूस करता है गैस को, और कुछ जो है प्रोड्यूस नहीं करता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बन गया। गैस का इवोल्यूशन नहीं हुआ। यहां पे देख रहे हो, गैस का इवोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो कुछ में है जो है वह गैस का इवोल्यूशन होता है, कुछ में नहीं होता है। तो यहां हमेशा याद रखिएगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वह डज नॉट हेल्प इन ऑल केमिकल रिएक्शन। यानी कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है, और अगर होता है तो कुछ में होता है, जैसे आप लोग Zn जो है H2SO4, या ऐसे भी कर सकते हैं अनदर Zn प्लस HCl ट्वाइस HCl। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जो देखेंगे ZnCl2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, H2। यहां पे भी देख रहे हैं कि H2 गैस का आपका गैस का इवोल्यूशन आपका हो गया, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे भी देख रहे हैं गैस का इवोल्यूशन आपका क्या हो रहा है। यानी कुछ में होता है गैस का इवोल्यूशन, कुछ में आपका गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है।
अब जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जो था वह चीज हम लोग देखेंगे। क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ आपका प्रेसिपिटेट। सेकेंड नंबर कि यह याद रखिएगा कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है और कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। यानी क्लियरली हम लोग को यहाँ पे नोट करना है कि ऑल रिएक्शन डू नॉट फॉल अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, यानी कि सेकेंड नंबर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे याद रखिएगा कि सम केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखो फॉर्मेशन ऑफ a precipitate is held in some chemical reaction and some are not। एग्जाम्पल में हम लोग प्रेसिपिटेट का जो एग्जाम्पल जो देखेंगे कि पोटेशियम आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब पोटेशियम आयोडाइड जो है वह आपका ऐड अगर उसमें करते हैं लेड नाइट्रेट जो है आप लोग का उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट गिव एक येलो प्रेसिपिटेट। लेड आयोडाइड जो होता है, लेड आयोडाइड या किस कलर का, तो येलो कलर का, ठीक है, वह आपका बनता है, ठीक है, फॉर्म होता है। यानी कि प्लस आपका पोटेशियम तो यहां पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पोटेशियम, यानी कि यह याद रखिएगा पोटेशियम का फॉर्मूला क्या है, Ki प्लस लीड नाइट्रेट NO3, ठीक है। तो पोटेशियम यहाँ पे याद रखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, यानी कि CbNO3 या पोटेशियम आपका लेड नाइट्रेट। हमेशा याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जब रिएक्शन होगा, कंबाइन कर लेंगे, रिएक्शन हो गया, जब रिएक्शन होता है तो यह याद रखिएगा लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का होता है वह नीचे गाद के रूप में वह क्या होता है, बैठ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट आपका वह लिक्विड के रूप में, ठीक है, लिक्विड के रूप में, और नीचे गाद के रूप में कौन बैठेगा, लेड आयोडाइड बैठेगा। और जो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो और यह क्या है, तो यही प्रेसिपिटेट है, ठीक है। कुछ
कुछ जो केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट होता है तो इसी तरह से होता है कि लिक्विड रहता है, नीचे क्या होता है, बैठ जाता है, उसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। और कुछ में जो होता है वह होता है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है।